बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 6th क्लास हम अपना बाब दोम का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, नमाज की फ़जीलत व अहमियत और फ़राइज़। नमाज की अहमियत और फ़जीलत जो है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी है, और उसके अलावा जो इसके 3 फ़राइज़ हैं वो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े हैं। अब हम लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास पेज नंबर क्या है 18 है, और जो फ़र्ज़ नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 3 और फ़र्ज़ नंबर 4 हम आज पढ़ेंगे। सजदे की हालत में नमाजी अपनी पेशानी और नाक, हाथ, घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रखकर अपने रब के हुजूर सर बसजूद होता है। यानी कि फ़र्ज़ नंबर 4 सजदा है। सजदा क्या है ये इन्होंने कितनी डिटेल से बयान किया है कि नमाजी जब अपने जो दोनों हाथ हैं वो भी ज़मीन पर रखता है, अपनी पेशानी वो भी ज़मीन पर रखता है, नाक भी ज़मीन पर रखता है, घुटने भी, पाँव भी, ये सब जब इंसान अल्लाह ताला के सामने झुकने के लिए ये सब चीज़ें ज़मीन पर रखता है तो वो अपने रब के सामने जो है वो पेश होता है। जो सजदा है वो नमाज का अहम तरीन रुकन है, और इसकी तस्बीह सुबहान रब्बियल आला कहकर अपनी आजिज़ी, जो नमाजी है वो ये कहकर अपनी आजिज़ी, अपने रब की पाकी और बड़ाई का इजहार करता है। यानी कि सुबहाना तारीफ़ उस रब के लिए है, सुबहान रब्बियल आला तारीफ़ उस रब के लिए है जो सबसे आला है। यानी कि वो 3 काम करता है। पहले तो अपने रब के सामने झुका होता है, आजिज़ी का इजहार करता है, फिर सुबहाना तारीफ़, फिर इस तरह रब की पाकी बयान करता है जब सुबहाना कहता है, फिर इसी तरह रब्बियल आला जब कहता है तो उसकी बड़ाई का इजहार करता है। अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत बहुत पसंद है, यानी कि सजदा करना, इंसान का, मोमिन का सजदा करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हर रकत में 1 रकू और 2 सजदे होते हैं। जिस तरह नमाज मोमिन की मेराज है, इसी तरह सजदा जो है नमाज की मेराज है। जिस तरह नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है, इसी तरह सजदे को नमाज की मेराज कहा गया है। कादा व तशहुद। अब हम देखते हैं कि कादा क्या है और तशहुद क्या है। दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं। यानी कि जब हम दूसरी रकत में दूसरे सजदे के बाद या चौथी रकत में दूसरे सजदे के बाद जब बैठते हैं और अतहियात पढ़ते हैं, अतहियात को तशहुद कहते हैं, तो अतहियात पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? कादा कहलाता है। कादा में बैठकर तशहुद पढ़ी जाती है। तशहुद का मतलब है गवाही देना, यानी कि तशहुद का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है? गवाही देना। तशहुद में इस बात का इकरार किया जाता है कि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आखिरी कादा में तशहद के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। यानी कि जब आप 4 रकत पढ़ रहे हैं, दूसरी रकत में अगर आप कादा करेंगे, तशहद पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ तशहद पढ़ के यानी कि मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के अल्लाहु अकबर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप आखिरी रकत में जो कादा करेंगे, आप तशहद पढ़ेंगे, अतहियात पढ़ेंगे, वो आप पढ़ने के बाद आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद कोई मसनून दुआ पढ़ेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर रब्बी जालनी वाली पढ़ते हैं, कोई मसनून दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद आप सलाम फेरेंगे। तो ये आखिरी फ़र्ज़ है, दरूद शरीफ के बाद कोई भी मसनून दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाता है। तो ये जो नमाज के फ़राइज़ हैं उनमें से आखिरी फ़र्ज़ क्या है? कादा व तशहुद। हमने कितने फ़राइज़ पढ़े हैं हम देखते हैं। हमने पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा पढ़ा, दूसरा क़याम क़िरात पढ़ा, तीसरा रकू पढ़ा, चौथा सजदा पढ़ा और 5वां हमने कादा व तशहुद पढ़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि व अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, इन्नस्सलाता, बेशक जो नमाज है, तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेहयाई और बुरे कामों से क्या करती है? रोकती है। तो हमें चाहिए कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज पढ़ने से इंसान रूहानी जिस्मानी गंदगी और गलाजतों से महफूज रहता है। वो कैसे? जो इंसान नमाज पढ़ता है वो दिन में 5 बार अल्लाह ताला के हुजूर पेश होता है, तो इस तरह वो रूहानी तौर पर पाक होता है, और जिस्मानी तौर पर वो इसलिए पाक रहता है क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना और इन सब चीज़ों से, गलाजतों से, गंदगियों से दूर रहना ज़रूरी होता है। इस वजह से वो इन गंदगियों से दूर रहता है। नमाज मुसलमानों में नज़्ब व ज़ब्त पैदा करता है। नमाज एक इमाम के पीछे बाजमात रहने का दर्स देती है, नीज़ बाहमी हमदर्दी, मसवात, अखुवत और भाईचारे का सबक देती है। ये सब कैसे होता है कि जब
مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس طرح ان میں اتحاد و اتفاق، باہمی ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انہیں وقت کی پابندی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت یہ نماز ادا کرنی ہے، اس وقت یہ نماز ادا کرنی ہے، تو اس طرح وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب بنتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی کیا ہے؟ پہچان ہے۔ یہ سب سے بڑی بات کہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس طرح آج ہم نے نماز کی مکمل تفصیل جو ہے وہ اس جو چیپٹر میں ہم نے پڑھی ہے۔ ہمارا یہ چیپٹر ہوا کمپلیٹ۔